मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, जिस माह से हमारा गुज़र हो रहा है ये रजब का महीना है। लोग 27 रजब की जो रात होती है शब मेराज के नाम से जागते हैं और इबादत करते हैं। उसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज का सफ़र कराया गया, दो हिस्से इस सफ़र के हैं। एक है इसरा, दूसरा है मेराज। इसरा के माने है रात में सफ़र करना, मस्जिद हराम काबतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक, मस्जिद अक़सा तक जो आपको ले जाया गया, ये इसरा है। वहाँ से 7वें आसमान पर या 7 आसमानों की जो सैर कराई गई, ये है मेराज। तो दोनों को मिलाकर इसरा व मेराज कहा जाता है। और ये अल्लाह के नबी के मुअजिज़ात में से एक मुअजिज़ा है। रातों रात इतना लंबा सफ़र तय करना, सारी निशानियों का मुशाहदा करना, फिर वापस मक्का चले आना एक रात में, ये नामुमकिन है। मगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मेराज कराई गई। ये सलफ़ का अक़ीदा है। ख्वाब जो है नहीं है, बल्कि इसरा व मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया और सारी चीज़ें बताई गई। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने इसका तज़किरा किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु। बड़ी पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके अतराफ़ हमने बरकत दी है। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हमारी निशानियाँ बतलाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह देखने वाला है, सुनने वाला है। तो यहाँ पर इस आयत का आगाज़ जो किया गया सुबहान से किया गया। एक तो अल्लाह की पाकी बयान करने के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फिर कोई अहम बात होती है जिस पर ताज्जुब किया जाए, उसके लिए भी ये सुबहान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्ज़ खुद बताता है कि ये ख्वाब नहीं था, बल्कि अल्लाह के नबी को ले जाया गया। फिर इसी तरह अब्दुन का लफ्ज़ भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ तशरीफ़ ले गए थे। ख्वाब में ये वाक़या पेश जो है नहीं आया। अगर ख्वाब होता तो यहाँ पर जो है उसका तज़किरा किया जाता। तो बहरहाल मालूम ये हुआ इसरा व मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कराया गया, जिस्म के ज़रिए ख्वाब में रही। शुरुआत जो इसकी हुई, आगाज़ जो इसका हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों के दरमियान में सो रहा था उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में। फरिश्ते मेरे पास आए और घर की छत खोली गई, मुझे ले जाया गया हतीम के पास। काबतुल्लाह का वो हिस्सा जो तामीर नहीं किया गया है, छोड़ दिया गया है, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। आपके सीने मुबारक को चाक किया गया, चीरा गया। अल्लाह के नबी के दिल को निकाला गया और सोने के तश्त में ईमान और हिकमत की बातें भर कर लाई गईं। अल्लाह के नबी के सीने को जमजम के पानी से धोया गया और फिर दोबारा दिल अपनी जगह पर रखा गया। ईमान और हिकमत की बातों से अल्लाह के नबी के दिल को भर दिया गया। इसी को शक्के सदर कहा जाता है। 2 मरतबा अल्लाह के नबी के साथ शक्के सदर का वाक़या पेश आया।
एक उस वक्त जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे, हलीमा सादिया के पास अल्लाह के नबी थे। उस वक्त दोबारा मेअराज को ले जाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्के सदर का वाक़या दोबारा पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा ऊतीतु बिदाब्बतिन अबयद, मेरे पास एक जानवर लाया गया, युकालु लहुल बुराक, जिसको बुराक कहा जाता है, फौकल हिमार दूनल बगल, ये गधे से थोड़ा बड़ा था, खच्चर से थोड़ा छोटा था। उसकी कदम वहां पड़ते थे जहां पर निगाह पड़ती, यानी बड़ी तेजी के साथ दौड़ने वाला ये जानवर था। अल्लाह के नबी के पास जब इसको लाया गया, ये शौकी दिखाने लगा, हलचल मचाने लगा, बैठने अल्लाह के नबी को तकलीफ होने लगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तू जानता है आज कौन सी सवारी तुझ पर सवार होने वाली है? अल्लाह के नज़दीक इनसे बढ़कर कोई मुकर्रम, कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं है। ये अल्फाज सुनने थे कि वो जानवर जो है पसीना पसीना हो गया। तो यहाँ पर बात बतानी मकसूद ये है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज है कि अल्लाह के नज़दीक इनसे बढ़कर और कोई मुअज़्ज़ज़, अल्लाह के नज़दीक इनसे बढ़कर और कोई मुकर्रम नहीं है। माना यह है कि सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा चाहे अम्बिया व रसूल हो, सबसे बड़ा वो मकाम व मर्तबा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़रकीबतु हत्ता अतैतु बैतल मुक़द्दस, मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस को पहुंचा। फ़रबत्तुहु अल्लती युरबतु बिहिल अंबिया, वहाँ पर मैंने अपने इस जानवर को बांधा जहाँ पर अंबिया इकराम बांधते हैं। सुम्मा दखलतुल मस्जिद फसल्लैतु फीही रकअतैन, मैं मस्जिद अक़सा में दाखिल हुआ, 2 रकात नमाज मैंने अदा की। और अल्लामा अलबानी ने जो रिवायत की उसमें अल्फाज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की रूहें वहाँ पर मौजूद थी, सारे अंबिया इकराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सारे अंबिया ने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में नमाज अदा की। तो यहाँ पर कुछ बातें अहम मालूम होती है। वो ये, पहली बात ये, मस्जिद अक़सा उन 3 मसाजिद में से एक मस्जिद है जिसकी जानिब सवाब की नीयत से एक मुसलमान सफ़र कर सकता है, एक मुसलमान जा सकता है। एक है मस्जिद हराम जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर बताया गया। दूसरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, जहाँ पर एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर करार दिया गया। तीसरी मस्जिद है मस्जिद अक़सा जिसकी जानिब सफ़र एक मुसलमान सवाब की नीयत से कर सकता है। और यहाँ पर दोनों मसाजिद का तज़किरा है, मस्जिद हराम का भी और इसी तरह मस्जिद अक़सा का भी। और ये दोनों मस्जिदें उस दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मिअराज कराई गई, कुफ़ार व मुशरिकीन के इख्तियार में थी। एक जानिब मुशरिकीन काबिज़ थे, दूसरी जानिब ईसाई काबिज़ थे। अल्लाह के नबी का मस्जिद में दाखिल होना, सारे अंबिया की इमामत करना, इस बात का बय्यन सबूत था कि अब जो शरीयत चलेगी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। सारे अंबिया आपकी जो है इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, यानी सारे अंबिया की जो नबुवत रिसालत है वो मनसूख हो चुकी। और आगे चलकर ये दोनों मसाजिद भी जो है यहाँ पर गलबा इस्लाम होगा, इस्लाम गालिब आएगा। मुसलमानों के हाथ में ये दोनों मस्जिदें आई और हुआ भी ऐसे कि 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, हरम जो है मुसलमानों के इख्तियार में आया। फिर इसी तरह उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मस्जिद अक़सा को भी जो है फ़तह किया गया। मगर आज अफसोस की बात है, एक तो मुसलमानों के कब्ज़े में है मस्जिद हराम, मगर मस्जिद अक़सा ये जालिम गासिब यहूदियों के जो है कब्ज़े में। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया इसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी, चूँकि ये अम्बिया की सरजमीन है, फ़लस्तीन की सरजमीन। अम्बिया इकराम को, कई अम्बिया इकराम को
अल्लाह ने वहाँ पर जो है मबऊस फरमाया। फिर इसी तरह कुछ महीनों तक मुसलमानों का ये क़िबला भी रही है मस्जिद अक्सा। वैसे तो क़िबले अव्वल तो शुरू ही से काबतुल्लाह है, दरमियान में कुछ महीनों तक बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की जानिब रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी कि काबतुल्लाह को जो है दोबारा क़िबला बनाया जाए, तो 16 या 17 महीनों के बाद अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया। फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की जानिब रुक करके नमाज जो है अदा करने लगे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का सारे अंबिया को नमाज पढ़ाना, सारे अंबिया का आपके साथ नमाज पढ़ना, ये बात बताता है कि सारे अंबिया का दीन एक ही है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अंबिया इख्वतुन दीनुहुम वाहिद, सारे के सारे अंबिया आपस में भाई है, उनका दीन एक है। यानी सारे अंबिया जो मबऊस किए गए एक ही दावत को लेकर आए कि इस कायनात में इबादत हो सकती है, बंदगी हो सकती है, इबादत की जा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई और माबूद था न है न रहेगा, अल्लाह अकेला माबूद है। सारे अंबिया ने जो है इसी बात की तरफ जो है दावत दी। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मेहमान नवाजी की गई, 2 प्याले मेरे पास लाए गए, एक प्याले में जो है दूध था और दूसरे प्याले में अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब थी। मैंने दूध को अपनाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इख्तरतल फितरह, आपने फितरत को अपना लिया, फितरत को आपने अपनाया। अगर आप शराब को इख्तियार करते लगवत उम्मतुक, आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अल्लाह के नबी ने शराब के बारे में फरमाया उम्मुल खबाइस, सारे खबाइस की ये जड़ है, सारी बुराइयों की अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ है। तो सख्ती के साथ शुरू इस्लाम में तरतीबवार, चूंकि मक्का का जो माहौल था शराब बहुत ज़्यादा वहाँ पर रच बस गई थी, पानी की तरह लोग शराब पीते थे। आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। तो ये सारी बुराइयों की जड़ अल्लाह के नबी ने जो है इसको करार दिया। तो अल्लाह के नबी ने दूध को अपनाया। उसके बाद फरमाते अल्लाह के नबी सुम्मन तलकना हत्ता अतैना समा अद्दुनिया, हम लोग चल पड़े यहाँ तक कि दुनियावी आसमान जो हमको नजर आ रहा है वहां तक पहुंचे। सुम्मा अखज़ बियदी अरज बी इला समाई दुनिया, दूसरी बात में अल्फाज है जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर आसमानी दुनिया की तरफ चले गए। कुछ गुमराह बदअकीदा किस्म के लोग ये बयान करते हैं कि अल्लाह खुद आया था अल्लाह के नबी को लेने के लिए, नऊज़ बिल्लाह अपने ऊपर बिठाकर अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। तो ये कुफ्रिया अकीदे से भी बढ़कर बदतरीन अकीदा है अगर कोई इस तरह का अकीदा रखता है। तो कुछ लोग बयान भी करते हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह खुद आया था ले जाने के लिए, जबकि इस तरह का अकीदा रखने वाला साफ तौर पर काफिर है, कुफरिया अकीदा रखने वाला है। जबकि रिवायात में जो बात मिलती है जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर गए, पहले आसमान पर गए, दस्तक दी तो कहा गया कौन है? कहा जिब्राईल। आपके साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपको उनके पास भेजा गया था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मुझे भेजा गया था। तो उसके बाद आसमान का दरवाज़ा जो है खोला गया, आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को मरहबा कहा कि लनिअमल मुजीउ, क्या ही बेहतरीन आने वाले हैं, इस्तकबाल किया, आपकी नबुवत का इकरार किया। अल्लाह के नबी ने देखा कि दाएं जानिब आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं, खुशी उनके चेहरे पर आती है,
बाएं जानिब देखते हैं चेहरा मुरझा जाता है, उदासी छा जाती है, चेहरा गमज़दा हो जाता है। अल्लाह के नबी के सवाल करने पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सीधी जानिब जो रूहें है ये नेक लोगों की रूहें है जो जन्नत में जाने वाली, बाएं जानिब जो रूहें नजर आ रही है ये बुरे लोगों की रूहें है जो जहन्नम में जाने वाली है। जन्नतियों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं की औलाद है, और जहन्नमियों को देखते हैं तो एक उदासी सी इनके चेहरे पर छा जाती। फिर इसी तरह दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी की मुलाकात होती है। जिस नबी से भी मुलाकात होती है हर एक अल्लाह के नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं, आपकी नबूवत का इकरार कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इद हुवा क़द उअतिया शतरल हसन, मैंने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया था, यानी बड़े ही खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी की मुलाकात होती। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके जब जाने लगते हैं अल्लाह के नबी, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगते। सवाल जब उनसे किया जाता है तो कहते हैं, या रब्बी हादल गुलाम अल्लज़ी बअस्तहु बअदी, ऐ मेरे परवरदिगार ये नौजवान जिसको तूने मेरे बाद मबऊस फरमाया है, मेरे बाद भेजा है, इनकी उम्मत मेरी उम्मत के मुकाबले में ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगी। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन या इसी तरह उलमा लिखते हैं, जो रोए हसद की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि इनकी उम्मत की तादाद अक्सर जो है जन्नत में जाएगी, चूंकि बनी इसराइल की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया गया। बड़ी बदतरीन कौम आज भी जो यहूदी कौम है, जो फलस्तीन में मुसलमानों का जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर रही है, हर दौर में जो है इनका यही मशगला रहा है। अंबिया के कत्ल करने वाले, सूद को आम करने वाले, इंसानों को परेशान करने वाले, अल्लाह की आयतों को बेच खाने वाले, अल्लाह की आयतों पर अमल न करने वाले, जितनी भी बुराई इनकी बयान की जाए। इसलिए सूरह फातिहा के आखिर में जो कहा जाता है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता बता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता नहीं है अल्लाह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो सही रास्ते से भटक गए तो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है इससे मुराद यहूदी कौम है जिन पर अल्लाह की फटकार पड़ी, अल्लाह की लानत नाजिल हुई, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया, अमल नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी उम्मत के मुकाबले में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अक्सरियत जन्नत में जाएगी। और चूंकि उम्मत जितना अमल करती है वो सवाब अंबिया को भी मिलता है, नबी को भी मिलता है, क्योंकि दीन इस्लाम का ये उसूल है जो इंसान नेकी करता है दूसरों को नेकी की तरफ दावत देता है, जितने लोग आपकी वजह से नेक अमल करेंगे वो सब का सवाब भी आपको बराबर मिलता है। तो नबी सारे लोगों के सवाब में शरीक होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ही फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के मुकाबले में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अक्सरियत जन्नत में जाएगी। इस मुनासबत से उनको रोना आ जाता है, रश्क के तौर पर, ना कि हसद और इसी तरह जलन के तौर पर। फिर सातवें आसमान पर जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो है मुलाकात होती है, जिनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का। जगह जगह पर अल्लाह ने कहा फत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते थे मैं मेरी माँ का ख्वाब हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपनी नस्ल को जब बेआबो गिया वादी में बसा रहे थे, वबअस फीहिम रसूल अल्लाह, इन्हीं में से एक रसूल तुम मबऊस फरमा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई जो दुआएं की थी उनमें से एक दुआ ये भी थी, उन्हीं में से उनका नबी, उनका रसूल मबऊस फरमा। तो अल्लाह के नबी फरमाते थे कि मैं
अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हो। शक्ल और शबाहत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते थे और आए भी तो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से अल्लाह ने मबऊस फरमाया। कुफ्फार और मुशरिकीन जो कौमें वहाँ पर मौजूद थी मक्का में, उनका भी ये दावा था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, जबकि वो सारी तालीमात को मिलिया मेट कर चुके थे। अल्लाह के नबी ने दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को लोगों के दरमियान राइज किया, यानी वो तालीमात कि सारे लोगों से वो भिड़ गए थे अल्लाह की तौहीद की खातिर। तौहीद को अल्लाह के नबी ने दोबारा मक्का या इसी तरह अरब के माहौल में आम किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इस्तकबाल किया, अल्लाह के नबी को जो है खैर मकदम किया। फिर साथ ही साथ में अल्लाह के नबी से कहा कि आपकी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम सुनाइए। बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया काबतुल्लाह जिस तरह ज़मीन वालों के लिए मुहतरम बनाया गया है, उसी तरह फरिश्तों के लिए बैतुल मामूर है। फरिश्ते नमाज भी वहाँ पढ़ते हैं, उस घर का तवाफ़ भी करते हैं। एक मरतबा फरिश्ते तवाफ करते हैं, दोबारा क़ियामत तलक उनकी बारी नहीं आती। हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया उस घर का तवाफ करते हैं, बिल्कुल काबतुल्लाह के सीधे वो ऊपर है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की और कहा जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, आपकी उम्मत को मेरी जानिब से आप सलाम सुनाइए और कहिए यहाँ पर कसरत से दरख्त वो लगाए। दो अल्फाज मिलते हैं हदीस में, एक दुआ उनसे जो मिलती है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरह दूसरी जो दुआ मिलती है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दोनों दुआओं का तज़किरा मिलता है कि उन्होंने कहा आपकी उम्मत से कहिए एक मरतबा अगर कोई मुसलमान ये दुआ पढ़ता है जन्नत में उसके लिए दरख्त जो है लगाया जाता है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक गए। ये वो जगह है जमीन से कोई जाता है तो वहाँ रुक जाता है, फिर आसमान से भी कोई चीजें आती है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाँ ये रुक जाती है। मैंने देखा सिदरतुल मुंतहा बड़ा ही खुशनुमा ये दरख्त है, मंजर के उसका मंजर मैं नहीं बयान कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने फल देखे, हिजर जो मटके होते हैं वहाँ के मटकों के मानिंद बड़े बड़े उसके फल, हाथी के कानों के मानिंद जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके पत्ते। मैंने देखा 4 नहरें वहाँ से बह रही। मैंने जब सवाल किया तो मुझे बताया गया 2 नहरें जन्नत की है जो जन्नत से बह रही है और 2 नहरें नील और इसी तरह फुरात की नहरें। फिर अल्लाह के नबी ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा, 600 पर मोतिया उनके परों से अल्लाह के नबी ने फरमाया झड़ रही थी। मैंने उनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जो है देखा। फिर इस सफ़र में अल्लाह के नबी को जन्नत और जहन्नम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई, दीगर चीज़ें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई। सवाल ये होता है दीगर अंबिया के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिअराज कराई गई, इसकी हिकमत क्या थी? मक्का का माहौल आप पढ़ेंगे तो आप एक जानिब देखेंगे कुफ्फारे मक्का, कुफ्फार मुशरिकीन अल्लाह के नबी को रात दिन परेशान कर रहे थे। सहाबा इकराम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। अल्लाह के नबी देखे कि ये लोग मेरी दावत कबूल नहीं कर रहे हैं, चलो मक्का से बाहर निकल कर जाता हूँ, ताइफ जाकर वहाँ दावत देता हूँ, हो सकता है वहाँ के लोग इस्लाम कबूल करे, ईमान ले आए। 60 मील का फासला तय करके अल्लाह के नबी गए, भूख और प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह के नबी वहाँ पर पहुँचे। दीन इस्लाम की दावत अल्लाह के नबी ने उनके सामने रखी। इस्लाम कबूल करने के बजाय उन लोगों ने बड़ा सख्त रवैया अल्लाह के नबी के साथ अपनाया। अवाशों बदमाशों गुंडों को लगा दिया। इतने ज़्यादा पत्थर अल्लाह के नबी पर बरसाए गए, खून अल्लाह के नबी के जिस्म मुबारक से निकल कर जूतों में जमा हो गया। निकालना अल्लाह के नबी के लिए मुश्किल था। हुक्म ये दिया गया, अल्लाह के नबी से कहा गया अगर आप हुक्म देंगे ताइफ की इस बस्ती को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। तो ईमान वो लोग नहीं लाए। अल्लाह के नबी वापस पलट कर आए। अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब
कदम कदम पर अल्लाह के नबी का साथ देने वाले कहते थे जब तलक मैं जिंदा हूँ मेरी लाश पर से गुजरना होगा इनको, अगर आप तक ये पहुंचना चाहते। अल्लाह के नबी के लिए ढाल बने हुए थे। 3 साल तक शेब अबी तालिब में महसूर किया गया, बर्दाश्त किया। अबू तालिब भी बर्दाश्त करते रहे, भूख प्यास या इसी तरह खाने के लिए खाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद अबू तालिब की वफात होती है। इनकी वफात के बाद खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अल्लाह के नबी की पहली बीवी, सब कुछ आपके लिए निशावर करने वाली, कदम कदम पर तसल्ली देने वाली, अपना माल सब कुछ लुटाने वाली, अल्लाह के नबी को तसल्ली देने वाली, घर के सारे मामलात को संभालने वाली खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी वफात होती। तो देखिए एक के बाद एक गम के पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट रहे। जैसे अबू तालिब की वफात हुई, मक्का में और ज्यादा जुल्म सितम अल्लाह के नबी पर बढ़ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मिअराज के लिए बुलाया, ये बताने के लिए कि अल्लाह आपके साथ है। जमीन वाले आपको बुरा भला कहें, आपकी बात ना माने, इसी तरह आपके साथ बुरा सुलूक करे तो क्या, अल्लाह के फरिश्ते आपके इस्तकबाल में लगे हुए हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। पिछले अंबिया सारे के सारे अंबिया आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की हिम्मत को और ज़्यादा मजबूत किया गया कि आप दिल जमई के साथ आने के बाद पूरी अंतक कोशिश के साथ दावत तौहीद में लग जाए। और हुआ भी ऐसे ही, अल्लाह के नबी और मजबूती के साथ तौहीद की दावत लोगों के दरमियान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने लगे। फिर साथ ही साथ में तोहफ़े मिअराज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते उअतिय अस्सलवातुल खम्स, 5 नमाजें अल्लाह के नबी को दी गई, वैसे 50 फर्ज की गई थी। अल्लाह के नबी पलट कर आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, कहते हैं तजुर्बा कर चुका हो, आजमा चुका हो, 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, अल्लाह से आप दरख्वास्त कीजिए, तखफीफ करवाइए। तो अल्लाह के नबी जाते रहे आते रहे, 5 वक्त की नमाज बाकी रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तजुर्बा है, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप जाइए अल्लाह से कम करवाइए। और मूसा अलैहिस्सलाम का तजुर्बा अगर हम आज देखते हैं तो बात सामने आती है। नमाज जुमा है, मस्जिदें भरी हुई है, बकिया नमाजों में मुसलमान का है। मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे कि मुसलमानों की पाबंदी कहाँ तक नमाज के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 वक्त की नमाजें अल्लाह के नबी पर फ़र्ज फरमाई और कहा एक मुसलमान अगर एक नमाज की पाबंदी करता है 10 नमाजों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। 5 वक्त नमाजों की पाबंदी एक मुसलमान करता है, 50 वक्त की नमाजों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करेंगे। तो जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे हया आती है, 50 वक्त की नमाजें अल्लाह ने 45 वक्त की नमाजें कम कर दी, 5 वक्त की बाकी रह गई, इसके लिए भी जाकर अल्लाह से दरख्वास्त करूं मुझे हया आती है। और तोहफा लेकर अल्लाह के नबी आ रहे, ऐलान हुआ कि 5 वक्त की पाबंदी करेंगे 50 वक्त की नमाजों का सवाब मिलेगा। मगर उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत इस मामले में जो है कोताह नजर आती है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान और काफिर के दरमियान अगर फ़र्क करने वाली कोई चीज़ है तो वो नमाज है। सारे अहकामात अल्लाह ने ज़मीन पर फ़र्ज फरमाए, नमाज का मामला आया 7वें आसमान पर बुरा कर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को फ़र्ज करार दिया। कलिमे तौहीद के बाद सबसे बड़ा मुकाम मर्तबा अगर किसी का है तो वो नमाज। दीगर जो फ़राइज़ है उज़्र की बुनियाद पर माफ़ हो सकते हैं, मगर अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़िए, जब तलक हमारी जिस्म में सांसें चल रही है नमाज किसी हालत में भी माफ़ एक मुसलमान को नहीं करार दी गई। बस्ती में है तब भी, सफ़र में है तब भी, जंग का मैदान है तब भी, सेहतमंद हैं तब भी, बीमार हैं तब भी, जब तलक इंसान के अंदर सांसें चल रही है हुक्म यह है कि नमाज आपको अदा करना है, नमाज की पाबंदी आपको करनी है। सेहतमंद है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, कितना बड़ा मुजरिम अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के सबसे बड़े नाफरमान जो है फिरऔन, कारून, हामान, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला उठाएंगे बेनमाजी को, जो इंसान की जो है नमाजों की पाबंदी नहीं करता। दूसरा तोहफा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान ये दोनों आयतों को पढ़कर सोता है, ये जन्नत के अर्श के नीचे जो खजाने हैं वहां से निकाल कर अल्लाह के नबी को दी गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए काफ़ी हो जाती है। हर किस्म के शर, बलियात, आफत, परेशानियों से ये दोनों आयतें काफ़ी हो जाती है अगर एक मुसलमान रात में पढ़कर सोता है। फिर आखिरी बात, गुफ़िर लिमन लम युश्रिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैआ, कि जो बंदा अल्लाह के साथ तौहीद की हालत में मरता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, बड़े से बड़े गुनाह भी अल्लाह उसके माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे। तो मालूम ये हुआ तौहीद ये इतनी बड़ी इबादत है, इसकी वजह से कबीरा गुनाह भी माफ़ होंगे। और शिर्क इतना बदतरीन गुनाह है, इंसान की कितनी भी बड़ी नेकी हो, सारी की सारी नेकियां रायगा जाएंगी, बर्बाद होंगी। इसलिए हर मुसलमान को अपने अमाल का जायज़ा लेना है। मगर अफसोस आज इस बात का है, उम्मती मुस्लिमा की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है। कितने भी नेकियां कर ले, अगर ये शिर्क बदतरीन गुनाह है तो सारी की सारी नेकियों को ले डूबता है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी जन्नत और जहन्नम की अल्लाह के नबी ने सैर भी की। अल्लाह के नबी ने देखा, जन्नत को देखने के बाद कहा, मा रअयतु मिस्लल जन्नह ना मतालिबुहा, इससे खुशनुमा मंजर मैंने नहीं देखा, लेकिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोग उसकी तलब में सो रहे हैं। यानी जागना चाहिए, उसकी तलब में आगे बढ़ना चाहिए। और जहन्नम को देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा रअयतु मिस्लन नार, मैंने जहन्नम जैसा खतरनाक मंजर नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग जो है इससे भी गाफिल जो है नजर आ रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने देखा चलने की आवाज़ आ रही है, बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की। अल्लाह के नबी ने पूछा उनसे आने के बाद, तो कहा, अल्लाह के नबी, जब भी मैंने अजान दी है 2 रकात नमाज मैंने पढ़ी है, जब भी मैंने वज़ू टूटा है मेरा 2 रकात वज़ू करने के बाद 2 रकात अल्लाह के नबी मैंने नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यही तुम्हारा अमल है जो तुम्हारे चलने की चाप मैंने जन्नत में सुनी। अल्लाह के नबी ने देखा एक महल है, महल के बाहर खादिमा है। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किसका? लोगों ने कहा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं चाहता था कि अंदर दाखिल हूँ, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की गीरत मुझे याद आई, मैं दाखिल नहीं हुआ। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के नबी, क्या आपके मामले में मैं गीरत कर सकता हूँ? ऐसे कई वाक़ियात जो है अल्लाह के नबी को बतलाए गए। अल्लाह के नबी ने देखा कुछ लोगों की जो है नाखून पीतल के अपने चेहरों को, अपने सीनों को उससे नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन से लोग हैं जो अपने आप को इतना ख़तरनाक अजाब दे रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये वो लोग हैं जो लोगों की ग़ीबतें करते थे, चुगली करते थे, और साथ ही साथ में लोगों की इज्जत दूसरों के सामने उछालते थे, इसलिए इनका ये अंजाम किया जा रहा है। तो वो आदमी सोचे जो किसी की ग़ीबत करता है, चुगली करता है, वो किसी की नुकसान नहीं कर रहा है, अपनी नेकियां उसको दे रहा है और अपने आप को जहन्नम में ले जाने का वो सबब जो है बन रहा। फिर इसी तरह ये रात जो लोग जागते हैं, या मिराज वगैरह की रात, जो जगनी की रात लोगों के दरमियान मारूफ है, सबसे पहली और अहम बात यह है इसकी तारीख में बड़ा इख्तिलाफ। पहले तो किस महीने में हुई? इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह के लिए 10 अक़वाल जिक्र किए। कोई माह रबीउल अव्वल, कोई रजब, मुख्तलिफ तारीख, कोई भी ज़ब्त तारीख हमको नहीं मिलती, कोई भी ज़ब्त महीना हमको नहीं मिलता। तो तारीख में खुद जो है बहुत इख्तिलाफ। दूसरा, चलो तारीख मान भी ली जाए 27 रजब, सवाल ये पैदा होता है इसके बाद अल्लाह के नबी मदीना में 10 साल तक रहे, क्या अल्लाह के नबी मेराज की रात 27 रजब को जागते रहे, रोज़ा रखते रहे? अल्लाह के नबी के सहाबा जागते रहे, अइम्मा जागते रहे? कहीं भी आपको तस्करा नहीं मिलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जागी हो, अल्लाह के नबी ने जो है रोज़ा रखा हो। जितनी भी रिवायात बयान की जाती है मुहद्दिसीन इकराम ने, हम अपनी जानिब से मुहद्दिसीन ने उन रिवायात को मौजू करार दिया है, मन घड़त अल्लाह के नबी की जानिब मंसूब की गई रिवायात। कहीं भी तस्करा आपको नहीं मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 रकातें, इतनी रकातें जो है पढ़ा करते थे। ये आजकल जिस तरह लोगों के दरमियान जो चीज़ें राइज है, कहीं भी इसका सबूत जो है हमको नहीं मिलता। हाँ, मेराज का वाक़िया पेश आया,
कई बातें अल्लाह के नबी को बताई गई, कई चीज़ों का मुशाहदा किया गया। यकीन अल्लाह के नबी के लिए एक मुआजिज़ा है, मगर जागने का या रोज़ा रखने का ऐसा कोई भी तस्करा सही अहादीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको नहीं मिलता। तो ये भी बिदआत खुराफात में से है। बजाय सवाब के अजाब मिलेगा उस शख्स को जो अपनी जानिब से कोई नई चीज़ ईजाद करेगा और अमल करेगा। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।